हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज की वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको बहुत सारे नए रूल्स सीखने के लिए होंगे, क्योंकि आमतौर पर हम जो कंटेंट पढ़ते हैं वो कॉमन रूल होते हैं, मतलब सीखने को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पे आपको प्लस में ये मिलेगा कि जो भी टॉपिक यहाँ पे हम आपको डिलीवर करेंगे, अपलोड करेंगे, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, डीप नॉलेज आपको यहाँ पर देख रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको लिस्ट है आर्टिकल सीरीज के नाम से, आप वो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आप यानी कि हर प्रकार एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, तो हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स है, वीकली मतलब आपको एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स क्या होगा, एक ही दिन में संडे के दिन या मंडे के आपको पूरे दिन यानी कि हर हफ्ते के 7 दिन करंट अफेयर्स देखना ना पड़े, आपका ज्यादा टाइम ना जाए, तो इसकी भी हमने यानी सुविधा कर दी है। आज आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है। आशा करता हूं कि आप उसे भी देखेंगे ताकि आपका पूरे हफ्ते भर का करंट अफेयर्स कवर हो जाए। उसी के साथ साथ हम एक नई सीरीज हमने शुरू की है, वो है यानी कि एमसीक्यू सीरीज है, जो उसको कवर करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस लगाने के लिए आप इसे क्विक रिवीजन भी बोल सकते हैं, आप इसे प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं। इसे आप अपने नॉलेज को चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो असल में संडे के दिन क्या सेशन आया है, उसी का अगले हफ्ते संडे को, मतलब आने वाले संडे को, कमिंग संडे को यहाँ पर एमसीक्यू सेशन भी अपलोड कर दिया जाएगा एकेडमिया क्लासेस के चैनल पर, तो आप उसे भी जरूर देखें। और जो कल हमारा एमसीक्यू सेशन आया, जो कि लास्ट वीक का करंट अफेयर्स का यानी कि रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, तो आप उसे भी देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा कंटेंट आपको लगे तो। ओके, बगैर किसी देरी वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले द से, आर्टिकल द को क्या कहा जाता है, डेफिनेट आर्टिकल टर्म है, याद रखना चाहिए आपको। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर मैगजीन क्वेश्चंस। मैंने आपको कई बार बताया है कि आर्टिकल द से रिलेटेड संबंधित जो भी रूल्स हैं वो इसी प्रकार हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन्स बता दिए गए कि इस प्रकार के अगर नाउन आते हैं तो उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 3 तरह के वर्ड्स दिए गए। मैगजीन है, अब मैगजीन में कोई भी मैगजीन हो, अगर मैगजीन का नाम होगा तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का उससे पहले प्रयोग कर सकते हैं। कमीशन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है तो उससे पहले। एग्जाम्पल देखिए, द इलिस्ट्रेटेड वीकली, अब ये मैगजीन का नाम है। द मंडल कमीशन, ओके, द मंडल कमीशन। द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके, ये सभी इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी संस्था, ओके, कोई भी इदारा जो कि पूरा ऑर्गेनाइज वे में चलाया जाता हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल में एक्सेप्शन ही पूछ लिए जाते हैं। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, मतलब जो आमतौर पे जनरल रूल से अलग हैं, जनरल रूल से डिफरेंट होते हैं, उन्हें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। परेशान हो कि ये तो उसी रूल के तहत आता है, तो हमें यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग कर देना चाहिए। यहाँ जनरली आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर पार्लियामेंट। आपको ये शब्द याद रखना है कि पार्लियामेंट से पहले क्या द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओके, जबकि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन का काम करती है, ये एक पूरी संस्था है, ये एक पूरा इदारा है, ओके, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये नोट याद रखना है, पार्लियामेंट से कभी भी पहले द प्रयोग नहीं किया। 43 अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 44 क्या है। रूल नंबर प्रॉपर नाउन प्लस काउंटेबल नाउन इन द सेंस ऑफ प्रोफेशन। ओके, प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक जानते हो ना आप, जो किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, किसी का भी अगर कोई खास नाम है, पूरी जाति के लिए नहीं बोलने जाने वाला नाम है, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा नाम है आदिल सैफी। अब आदिल सैफी अपने आप में क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या, अगर आप किसी का नाम है, जैसे रवि नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। अब रवि क्या है, एक स्टूडेंट भी है, तो स्टूडेंट हो गया हमारा कॉमन नाउन। एक बॉय है तो ये हो गया कॉमन नाउन। उसी तरीके से एक आदमी है तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन। अगर ये टीचर है रवि तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन है। इंजीनियर है तो भी ये कॉमन नाउन है, लेकिन रवि जो नाम है उसका पर्सनल नेम है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो हो गया उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर कहा गया कि द के बाद प्रॉपर नाउन है प्लस काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसी संज्ञा, ऐसा नाउन जिसे हम गिन सकते हो, क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, जिसे हम काउंट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। नाउन को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। एक तरीका यह है कि नाउन
या तो काउंटेबल होते हैं या फिर अनकाउंटेबल होते हैं, या तो काउंटेबल होते हैं या फिर अनकाउंटेबल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ जिनको नहीं गिना जा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉय, अब बॉय को गिना जा सकता है 1 2 3 4, उसी तरीके से गर्ल लड़की, उसको भी गिना जा सकता है। ओके, पेन, ओके पेन को गिना जा सकता है, वॉच इसे भी गिना जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसके एग्जाम्पल में वाटर, वाटर को नहीं गिना जा सकता है, ऑयल, ऑयल को भी नहीं गिना जा सकता है, शुगर, शुगर को भी नहीं गिना जा सकता है। तो जो भी है गोल्ड है, सोना है, इसे भी नहीं गिना जा सकता। तो जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता उसे बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें बोलते हैं काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर कहा गया कि द प्लस प्रॉपर नाउन प्लस काउंटेबल नाउन इन द सेंस ऑफ प्रोफेशन, पेशे के अर्थ में लिया गया हो। काउंटेबल नाउन को किस सेंस में लिया गया हो? पेशे के अर्थ में, मतलब कोई पेशा, पेशा होता है ना प्रोफेशन, उस सेंस में लिया गया हो तो हम वहां पे क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, इसका प्रयोग किया जाता है, कहने का मतलब है। एग्जाम्पल देखिए, प्रकाश। ओके, द का प्रयोग यहां नहीं किया जाएगा, यहां पर किया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग गलत हो गई है, यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा प्रॉपर नाउन प्लस द प्लस काउंटेबल नाउन। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो गया ये? प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन हो गया, द आर्टिकल हो गया, और टाइपिस्ट। अब टाइपिस्ट क्या है? टाइपिस्ट है काउंटेबल नाउन। टाइपिस्ट मतलब टाइप करने वाला, तो एक व्यक्ति का नाम नहीं है ये, बल्कि एक कॉमन नाउन है। टाइपिंग करने वाला कोई भी हो, ये एक नाउन तो कहलाएगा, लेकिन कॉमन नाउन। कौन सा? कॉमन नाउन, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है टाइपिस्ट वर्ड को। अब देखिए, तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया प्रकाश द टाइपिस्ट। अब आप ये समझ गए होंगे, जो प्रकाश है वही टाइपिस्ट है और जो टाइपिस्ट है वही प्रकाश है। अगर दोनों व्यक्ति एक ही है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर वर्ब भी लगानी है। यहाँ पर देखिए साहिल, साहिल द अकाउंटेंट। साहिल प्रॉपर नाउन है और अकाउंटेंट क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ बीच में क्या? आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर भी जो साहिल है वही अकाउंटेंट है और जो अकाउंटेंट है वही साहिल है। यह इस तरीके का अगर कोई भी सेंटेंस हो तो आपको याद रखना है कि असल में दोनों सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट है, मतलब दोनों व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, इसलिए आप इनके हिसाब से सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे अगर आप ये सब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि दोनों को एक ही माना गया है। प्रकाश टाइपिस्ट प्लूरल नाउन नहीं हो जाएगा यहाँ पर, उसी तरीके साहिल और अकाउंटेंट दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो यह था हमारा रूल नंबर 44। आई होप आपको, मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट जो अभी आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं वो सब आपको समझ में आए होंगे। रूल नंबर 45 देखते हैं। रूल नंबर 45 क्या है? एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव जानते हैं आप, विशेषण। ओके, विशेषण क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताने वाले शब्द कहलाते हैं एडजेक्टिव। ओके, ये फंडामेंटल टर्म्स हैं, इनको याद रखना चाहिए आपको। अब नाउन की विशेषता बताते हैं, प्रोनाउन की सभी की बताते हैं, ये वर्ब की नहीं बताते हैं, क्योंकि वर्ब के बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, जबकि नाउन की विशेषता बताने वाले को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, एडजेक्टिव प्लस नाउन से बने हुए नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओके, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो विशेषण प्लस संज्ञा से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, अरेबियन गल्फ। गल्फ क्या है? नाउन है, खाड़ी को बोला जाता है। अब ये अरेबियन, अरब से एक एडजेक्टिव बन गया है अरेबियन, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलकर एक पूरा वर्ड बना है, ठीक है, पूरा वर्ब यानी कि पूरा सब्जेक्ट बना है अरेबियन गल्फ। तो हम इससे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं, द अरेबियन गल्फ। उसी तरीके से आप फॉरेस्ट, जंगल, नाउन है। न्यू क्या है? न्यू अपने आप में एक विशेषता बताने वाला शब्द है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव प्लस फॉरेस्ट क्या हो गया? नाउन, तो ये एक हो गया सब्जेक्ट। अब इससे पहले हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। हाई स्ट्रीट, स्ट्रीट क्या है? नाउन है, गली को बोलते हैं, लेकिन हाई क्या है? हाई अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, और उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन से बने हुए नाम के पहले, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन से बने हुए नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, या किया जाता है, या किया जा सकता है। तो ये था आज का रूल नंबर 45। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
आज के सेशन का लास्ट रूल देखते हैं क्या है। लास्ट रूल है यूज ऑफ द इन कॉमन एक्सप्रेशंस, मतलब कुछ एक्सप्रेशंस है जिनमें द का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद ही कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो क्या है वो एक्सप्रेशंस, वो देख लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग, द डे बिफोर यस्टरडे, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट, in the right, in the wrong, speak the truth, by the way, all the way, at the morning, in the afternoon, in the daytime, in the evening, in the night, in the morning, during the morning, during the day, ये सभी एक्सप्रेशंस है जो प्रयोग किए जाते हैं और इन सभी में आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। ओके, ये आप याद ही कर लें, आपको मतलब याद हो जाएगा तो अच्छा होगा, आप डाउटफुल नहीं रहेंगे कि इन यहाँ पर द का प्रयोग किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी के साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैटर, क्या मसला है, व्हाट इज द सिचुएशन, क्या स्थिति है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट क्या है, व्हाट इज द ट्रबल, क्या परेशानी है। तो इस प्रकार के भी जो या ये जो है आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, इन सब में भी द का प्रयोग किया गया है, द यहाँ पर भी द का प्रयोग किया गया है, तो सभी में द का प्रयोग किया गया है। तो रूल नंबर 46 तो क्या है, एक्सप्रेशन वाला है। आपको ये एक्सप्रेशन अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इसमें कभी भी द का प्रयोग करने से झिझकेंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होंगे कि यहाँ पे द का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट्री बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अच्छा लगा है, क्या लगा है, जो भी कमी नजर आई है उसको भी बता दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।